लैला से नाराज होकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रास्ते में कैस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कैस बेहोश हालत में अपनी गाड़ी में पड़ा होता है। उसी समय कैस के मोबाइल पर लैला की कॉल आती है। वहां मौजूद लोग फोन उठाकर कहते हैं, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनते ही लैला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। लैला तुरंत कैस की अम्मी और अब्बू को बताती है कि कैस का एक्सीडेंट हो गया है और सब मिलकर जल्दी से अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी रूम में कैस का इलाज कर रहा होता है। उधर कैस की अम्मी हमीद को फोन करके बताती हैं कि कैस का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही हमीद अपनी पत्नी निगहत से कहता है, जल्दी सामान पैक करो, हमें रफीक साहब के घर जाना है। डॉक्टर कमरे से बाहर आता है तो लैला घबराकर पूछती है, डॉक्टर साहब कैस की तबीयत कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो, कैस को होश आ गया है। ये सुनते ही लैला और कैस के अम्मी अब्बू तुरंत कमरे में जाते हैं। लैला कैस से माफी मांगती है और कहती है, कैस मैं बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही कैस और उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, अब कैस पहले से बेहतर है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। लैला कैस और उसके माता पिता के साथ घर लौटी है। घर के सामने ही हमीद और निगाहत रफीक साहब से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं। रफीक साहब कहते हैं, हमीद तुम्हें उस वक्त शर्म नहीं आई थी जब तुम अपने माता पिता को अकेला छोड़कर चले गए थे? हमीद रोते हुए कहता है, मैंने एक दोस्त के कहने पर निगहत के भाई से उधार पैसा लेकर जमीन ली थी, लेकिन वो जमीन नकली निकली, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये सुनकर रफीक साहब हमीद और कैस दोनों को गले लगा लेते हैं। लैला और कैस एक दूसरे से मोहब्बत जताते हैं। कुछ दिन बाद लैला ऑफिस में होती है, तभी अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वह बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती है, हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, आप अभी ऑफिस वापस चली जाइए। लैला घर और कैस के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। डॉक्टर कहती है, लैला आपकी रिपोर्ट आ गई है, तुरंत अस्पताल आ जाइए। लैला तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, आपकी रिपोर्ट में कंफर्म हो गया है कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। ये सुनकर लैला खुशी से रो पड़ती है। वह तुरंत कैस को कॉल करती है और कहती है, कैस मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? कैस कहता है, ठीक है, मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। लैला वहां पहुंचकर कैस को अपनी रिपोर्ट देती है। कैस चौंक कर पूछता है, ये किस चीज की रिपोर्ट है? लैला कहती है, जब तुम इसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे। कैस रिपोर्ट देखते ही खुशी से लैला को गले लगा लेता है और कहता है, लैला आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लैला मुस्कुराकर कहती है, ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से है। कैस कहता है, चलो जल्दी घर चलते हैं, अम्मी और अब्बू को खुशखबरी देते हैं और हाँ, उनके लिए मिठाई भी लेते हैं। वो दोनों मिठाई लेकर घर पहुंचते हैं। कैस अपने माता पिता को खुशखबरी देता है कि हमारा बच्चा होने वाला है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लैला के माता पिता भी आ जाते हैं और दोनों को बधाई देते हैं। जैसे ही मजीद और नुदरत को ये बात पता चलती है, वे भी अपनी फैमिली के साथ रफीक साहब के घर पहुंचते हैं। मजीद अपने अब्बू से माफी मांगता है। नुदरत कहती है, मैं अपने बेटे फैसल की शादी आपकी बेटी सिद्रा से करना चाहती हूँ। मजीद खुश हो जाता है। रफीक साहब कहते हैं, फैसल और सिद्रा की मंगनी आज ही होगी। दोनों को बुलाकर मंगनी करा दी जाती है। कुछ समय बाद लैला की तबीयत फिर खराब होने लगती है। कैस उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और लैला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। कैस का पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है और दोनों को बधाई देता है और इस तरह उनकी कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। अगर आप जम्मा तकसीम ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।